सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो चेन सभी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने जियन और एल्डर गु नानहाई को भी पीछे धकेल दिया था, पर जब जियोयान सामने आया तो उन्होंने जियो क्लैन के मार्ग को देखकर हमला नहीं किया, लेकिन वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में होने की वजह से अपनी यादें भूल चुके थे और वो फ्लेम उन्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने नहीं दे रही थी, जिससे उन्हें तेज दर्द हो रहा था। जियोयान ने उनकी मदद की और अपनी हेवनली फ्लेम से उन पर लगी हुई सील को हटा दिया, जिससे वो नॉर्मल हो चुके थे। पर जब उन्हें पता चला कि जियो कबीले का अब कोई वजूद नहीं रहा तो वो काफी दुखी हुए। फिर वो सभी को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू लोकेशन पर लेकर आए, जो एक बहुत ही बड़ा पैलेस था। वहां पर डेमोनिक लोटस फ्लेम की ह्यूमन फॉर्म मौजूद थी, जिसकी पावर काफी टेरिफाइंग लग रही थी, जिससे सभी डर गए थे। पर जियोयान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब एक इल्यूजन है और वो इल्यूजन से ही उन पर दबाव बना रहा है। और डेमोनिक फ्लेम ने वहां अपनी हेवनली फ्लेम से उन्हें जलाना शुरू कर दिया था। सभी डर गए थे। जियन कहती है कि ये बिल्कुल भी कोई इल्यूजन नहीं है, पर जियोयान पर उस फ्लेम का कोई असर नहीं हो रहा था। डेमोनिक फ्लेम बॉडी कहती है कि मूर्ख लड़के, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हो। तुम जैसे कीड़ों को कुचलने के लिए मेरी ताकत ही काफी है। आखिर इसके लिए नाइटमेयर हेवनली फोक का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। और वो उस सारी हेवनली फ्लेम को आसमान में भेज देता है और उससे एक पावरफुल स्पीयर अटैक क्रिएट करता है, जो नीचे मौजूद सभी लोगों पर तेज दबाव डालने लगता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जमीन पर क्रैक्स दिखाई देने लगे थे। एल्डर गु नानहाई, जियन और बाकी सभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और लगातार एक तेज स्पीयर नीचे की तरफ बढ़ रहा था। एल्डर गु नानहाई कहते हैं कि हम सभी को केयरफुल रहना होगा और वो सभी मिलकर एक पावरफुल प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डेमोनिक फ्लेम बॉडी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है, तुम लोग तो मेरे फायर स्लेव बनने के लायक भी नहीं हो, इसीलिए तुम यही राख में मिल जाओगे। और उसका स्पीयर नीचे की तरफ सभी बैरियर को तोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। पर जियोयान बिना किसी दबाव के नॉर्मल खड़ा था। वो सभी से कहता है कि तुम अपना बचाव मत करो और पैनिक मत हो, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये असली नहीं है। ये सिर्फ हमें भ्रम में डालकर अपने जाल में फंसा रहा है। इसकी ताकत हमारे डर पर डिपेंड करती है। जितना हम डरेंगे ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और उतना ही पावरफुल अटैक करेगा। और अगर हमारे मन में डर बना रहा तो यह मायाजाल कभी नहीं टूटेगा, इसीलिए डरो मत। डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी कहता है कि लड़के, तू अभी भी बकवास कर रहा है, मौत इनके बिल्कुल सामने खड़ी है, आखिर तुम्हारी इन बातों पर कौन यकीन करेगा। और वो स्पीयर अटैक लगातार नीचे आ रहा था। अब उस अटैक से एक ब्लैक होल क्रिएट होता है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो पूरी जगह कांप उठती है। डेमोनिक लोटस संत खुश हो रहा था कि वो अपने प्लान में सफल रहा, पर तभी पता चलता है कि जियोयान ने अपने एक फिंगर से ही उस अटैक को रोक लिया था और सभी ने डरना बंद कर दिया था, जिससे वो इल्यूजन खत्म हो गया था। फायर डेमोनिक लोटस बॉडी गुस्से में कहता है कि कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इल्यूजन को तोड़ने की। जियोयान कहता है कि तुम ही थे जो इतने देर से बकवास कर रहे थे। चाहे तुम्हारा मायाजाल कितना भी असली क्यों ना लगे, लेकिन इल्यूजन हमेशा इल्यूजन नहीं होता है। और वो अपने पास मौजूद एक सील को एक्टिवेट करता है। यह देखकर डेमोनिक लोटस बॉडी हैरान रह जाता है और कहता है कि यह तो इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान है। तुमने आखिर ये टेक्निक कहां से सीखी। जियोयान को ये टेक्निक उस डेमोनिक लोटस संत के मेयर के साथ ही मिली थी। अब जियोयान को इस पूरे इल्यूजन का मेन कोर दिखाई देता है, जो लोटस के रूप में था, और वो अपनी इल्यूजन ब्रेकिंग सील को उस कोर पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे डेमोनिक लोटस फ्लेम की इल्यूजन बॉडी भी जलने लगती है और अब पूरा इल्यूजन क्रैक होकर नष्ट हो जाता है। असल में वो पूरी जगह चट्टानों से भरी हुई थी और वो सभी मैग्मा से भरे हुए पुल के पास पहुंच गए थे, जहां असली डेमोनिक लोटस फ्लेम मौजूद थी। जियन खुश होकर कहती है कि आखिरकार हम बाहर आ ही गए। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि कहीं ये भी तो कोई मायाजाल नहीं, मुझे इसमें भी गड़बड़ लग रही है। तभी वहां आसमान से एक पोर्टल खोलता है, जिससे हॉल ऑफ सोल्स के तीनों मेंबर भी वहां जाते हैं। हॉल ऑफ सोल्स मास्टर हुनमी शेंग कहता है कि इस 1000
साल में इस डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी नाइटमेयर हेवनली फोक को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया है कि ये सच में काफी इम्प्रेसिव है और इसे तोड़ना काफी मुश्किल था। अब वहाँ पर स्टोन क्लेन और बाकी लोग भी आ गए थे। वो अचानक यहाँ पहुंचे थे और हैरान थे कि वो मायाजाल वाकई काफी मुश्किल था। इसे तोड़ना आसान बिल्कुल नहीं था और उन सभी की हालत कमजोर लग रही थी। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे मायाजाल को तोड़ने की वजह से एक चेन रिएक्शन हुआ है और ये सब भी उस मायाजाल से बाहर आ गए हैं। जियोयान कहता है कि अच्छा हुआ क्योंकि हम अकेले इस डेमोनिक लोटस फ्लेम पर काबू नहीं पा सकते। तभी वहाँ मौजूद मैग्मा ग्राउंड में हलचल होने लगती है। सभी हैरानी से उस तरफ देखने लगते हैं और कई सारे पिलर उस मैग्मा ग्राउंड से बाहर आने लगते हैं जो असल में डेमोनिक लोटस फ्लेम का ट्रू पैलेस था। वो इतना ऊंचा था कि पूरे इस फ्लेम रियल्म में वही नजर आ रहा था और आसपास की सारी एनर्जी उसके अंदर खींची चली जा रही थी। और अब उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी सामने आ जाती है जो उस इल्यूजन बॉडी जैसी थी पर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। उसकी पावर 5 स्टार फाइट संत रियल्म में थी और उसके ओरा से ही सभी हिल जाते हैं। जियोयान हैरानी से कहता है कि फाइनली असली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सामने आ गई है। हुन मिशेंग कहता है कि इसे देखकर लगता है कि इसकी ताकत और भी बढ़ गई है। एल्डर वानगुई कहता है कि इस हेवनली फ्लेम के मेथड समय के साथ काफी ज्यादा डरावने हो चुके हैं। अगर ये हेवनली फ्लेम यहाँ से बच निकलती तो यह निश्चित रूप से सेंट्रल प्लेन्स को तबाह कर देती। इसीलिए हम इसे ऐसे ही आजादी से कहीं भी घूमने नहीं दे सकते। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जियोयान से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे इल्यूजन को कैसे तोड़ा। सभी हैरान हो जाते हैं। वाइस सोल मास्टर भी हैरानी से कहता है कि तो इसी कमीने ने इस मायाजाल को तोड़ा। बाकी कबीले के लोग कहते हैं कि अनजाने में ही सही पर भाई जियोयान ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। जियोयान कुछ नहीं कहता। इस पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत हंसते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, कोई बात नहीं। जब तुम मेरे अग्निदास बन जाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। और वो अपनी एनर्जी को तेजी से फैलाने लगता है जिससे कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। ये एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी। डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से फाइट संत से नीचे लेवल वाले लोग इस जगह पर होने के योग्य नहीं है। और वो उनकी बॉडी को डिटोनेट करने लगता है जिससे अग्नि विस्फोट होने लगते हैं और कई कबीले के लोग जो फाइट संत से नीचे लेवल पर थे एक एक करके ब्लास्ट होकर नष्ट हो जाते हैं। पर जियोयान की टीम में से कोई भी नहीं मरा क्योंकि उसके सारे साथी फाइट संत रियल्म में थे। बाकी सभी ये देखकर पैनिक हो जाते हैं। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस बॉडी कहती है कि तुम जैसे कचरे जैसे लोग मेरे इस स्पेस को गंदा करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई खेलने की जगह है जो मुंह उठाकर यहाँ चले आए और अब यहाँ जो भी जिंदा बचे हैं वो सभी मेरे अग्नि सेवक बनने के लायक होंगे। जियोयान गुस्से में कहता है कि ये वाकई कमीना है जो बेरहमी से लोगों को मारता है। जियो चेन कहते हैं कि इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत अब 5 स्टार फाइट संत रियल्म में पहुंच गई है और अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ ये 6 स्टार फाइट संत से भी लड़ सकता है। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाता हूँ और वो अपने बनाए हुए सभी अग्नि स्लेव्स को बाहर बुलाने लगता है। नीचे मैग्मा के अंदर से तेज एनर्जी बाहर आने लगती है और एक एक करके कई सारे फायर स्लेव्स बाहर आ जाते हैं जो सभी फायर संत रियल्म में थे। ये वही पेटिशनर थे जो पहले यहाँ आए थे पर डेमोनिक लोटस फ्लेम ने उन्हें रिफाइन कर लिया था। जियोयान परेशान हो जाता है कि ये सभी फायर स्लेव्स फायर संत लेवल के हैं जो कुल मिलाकर 10 लोग थे। एल्डर गुनानाई कहते हैं कि यहाँ मौजूद है 10 फायर स्लेव्स 1 स्टार से लेकर 3 स्टार फायर संत लेवल तक के हैं। इन्हें हराना आसान नहीं होगा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जोर से हंसते हुए कहता है कि जब भी मैं अपनी सील तोड़ता हूँ तो बहुत से घमंडी लोग मेरी हेवनली फ्लेम को चैलेंज करने यहाँ चले आते हैं और अंत में वो सभी मेरे वफादार फायर स्लेव्स बन जाते हैं और जल्दी तुम सभी भी मेरे नए कलेक्शन में शामिल हो जाओगे। होलो सोल्स का मास्टर हुन मिशेंग कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही हमारी आपस में कभी नहीं बनी और हमारी दुश्मनी काफी गहरी है लेकिन अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और इस डेमोनिक फ्लेम को हराना चाहते हैं तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन उसे पता था कि जियोयान और गु कबीले के लोग उसका साथ नहीं देंगे इसलिए वो कहता है कि हाँ बेशक अगर किसी को लगता है कि वो अकेले ही इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को हरा सकते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। इसलिए जल्दी
फैसला कर लो। स्टोन कबीले के लोग कहते हैं कि माना कि ऑल ऑफ सोल्स अपनी करतूतों की वजह से काफी ज्यादा बदनाम है, लेकिन हुनमी शेंग तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मेरा स्टोन शी क्लैन तुम्हारा साथ देगा। एल्डर याओ वान गुई भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे बाकी कबीले भी हुनमी शेंग के साथ मिलकर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जियोयान परेशान नजर आ रहा था। जूनर पूछती है कि जियोयान अब हमें क्या करना चाहिए। जियोयान कहता है कि अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराना है, तभी हम इस लोटस फ्लेम के ट्रू एसेंस को सीज कर पाएंगे। और वो कहता है कि जैसे अभी हॉल ऑफ सोल्स के मास्टर ने कहा, हम पहले हाथ मिलाएंगे और इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को खत्म करेंगे। इस पर हुनमी शेंग कहता है कि लड़के तुम काफी बहादुर हो, और अब वो सभी फायर स्लेव्स से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत भी काफी खुश नजर आ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।